हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। आपको पता है कि जो पेपर है जो प्लेन सरफेस का मॉडल होता है, ठीक है। When you join a number of joints without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, you get a plane curve. जब आप किसी प्लेन, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है, पेपर का ये मॉडल है प्लेन सरफेस। जब हम इस पर कोई भी फिगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है विदाउट, मतलब प्लेन्स लिफ्टिंग किए बिना हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस पे जो कुछ भी हम ड्रा करते हैं तो वो हमारा प्लेन कर्व हो जाता है। अब प्लेन कर्व में कौन कौन सी हमारी कैटेगरीज आती हैं, देखिए। जे तो हमारी हो जाती है ओपन फिगर, यहाँ से मतलब इसमें कुछ कहीं से भी रास्ता होता है एंटर करने के लिए। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है और इधर से हम कोई कर्व है, तो ये भी ओपन फिगर्स है। ये सब ओपन फिगर्स ओपन कर्व में आते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं? क्लोज्ड कर्व जो फिगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसे वहीं पे आके बंद कर दें, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए वहीं पे आके हम रुक गए, तो वो हो जाती है क्लोज्ड कर्व, ऐसे, ठीक है, जिसमें एंटर होने के लिए कोई भी रास्ता ना हो, वो होती है हमारी क्लोज्ड कर्व। अब आपकी बुक पे ध्यान दें, कर्व्स दैट आर अ पॉलीगॉन्स, ये हमारी जो फिगर्स दी गई हैं ये कर्व्स पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन्स कौन क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। जब प्लेन सरफेस पे हम विदाउट पेंसिल लिफ्टिंग किए कुछ भी ड्रॉ करें, कोई भी मतलब फिगर हम लाइन सेगमेंट के साथ बनाते हैं, तो वो होते हैं पॉलीगॉन्स, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। एक पॉइंट से शुरू हुए और वहीं पे आके हम रुके, तो वो होता है हमारा पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स कौन से नहीं होते? अब देखिए, ये हमारी जो फिगर है ये बनी तो लाइन सेगमेंट के साथ है, लेकिन ये कहीं कट हो रही है। जो फिगर कहीं पे कट हो रही हो, आपस में कहीं भी कट हो रही है ना, यहाँ पे कट हो रही है, ये भी कट गया, ये ओपन है, तो ये हमारे पॉलीगॉन्स नहीं होंगे। कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, उनकी ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब पॉलीगॉन्स कितने टाइप के? पॉलीगॉन्स 4 टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला पॉलीगॉन है कन्वेक्स पॉलीगॉन। अ कन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन where all its interior angles are less than 180 डिग्री। कन्वेक्स पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। अब ये हमारी फिगर पे ध्यान दो आप। इस फिगर के ये तीनों जो एंगल्स हैं, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले जो एंगल्स हैं इसके, वो 180 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। सेम यही इस फिगर में भी ये रूल है कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 के 80 से लेस होंगे। कन्वेक्स पॉलीगॉन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? आ कनकेव पॉलीगॉन इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन where at least one of its interior angles it's greater than 180 डिग्री। कनकेव पॉलीगॉन में जो हमारी फिगर होती है उसमें कोई एक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। अब इस एग्जाम्पल को देखो आप, इसका ये भी एंगल छोटा है, जे भी, और यहाँ भी। अब इसको अगर हम यहाँ तक थोड़ा सा आगे लेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ तक तो 180, आगे तक ये फोल्ड हो रहा है, मतलब आगे तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक
टर्न हो रहा है, तो ये तो 180 के ऊपर हो गया ना, तो ये होगा कनकेव पॉलीगन, यही इसमें भी है। ठीक है, तो ये था कनकेव पॉलीगॉन। और यहाँ पे देखिए अब कन्वेक्स पॉलीगॉन्स की एग्जांपल आपकी बुक में भी दी गई हैं, और ये है कनकेव पॉलीगॉन्स। ठीक है, कनकेव पॉलीगॉन में एक बात ध्यान में देना, ऐसे अंदर को कोई भी फिगर होगी वो अंदर को कहीं से भी अंदर को ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे इसमें वीजे अंदर को जा रही है, ये भी फिगर अंदर है, ये भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एक अंदर जैसे गुफा होती है ना, उसकी तरह अंदर को होता है, क्योंकि केव का मतलब गुफा होता है, ऐसे फिगर्स बनी होती हैं। ठीक है, इन पे ध्यान देना। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसी फिगर है, तब आपको तभी आपने समझ आना है कि ये कनकेव पॉलीगॉन्स बने हुए हैं, इसमें ध्यान से देखें आप। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ ज्योमेट्रिक शेप with all sides and angles equal। इस रेगुलर पॉलीगॉन्स में जो ऑल साइड्स और इसके जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इक्वालिट्रेलर ट्राईएंगल एंड अ स्क्वायर आर बोथ रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स की भी एग्जांपल दी गई है। ये पेंटागन है। पेंटागन जब किसी 5 साइड्स और उसके इंटीरियर 5 एंगल्स इक्वल होंगे तो वो रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा। ठीक है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन्स की ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? An irregular polygons does not have all its sides equal and not all angles are equal in measure। जब हम irregular polygons को measure करेंगे, ना तो उसकी साइड इक्वल होगी और ना ही उसके एंगल्स इक्वल होंगे, तो वहाँ पे वो इरेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे। अब यहाँ पे देखें 3 साइड्स का ये जो मैंने फिगर ड्रा की है, तो इसके तीनों एंगल्स हैं, जो तीनों एंगल्स इनको अगर हम मेज़र करेंगे तो ये सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इनकी साइड्स भी इक्वल नहीं होगी, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन्स में आएगा। अब पेंटागन अगर 5 साइड की एग्जांपल दी है, पेंटागन में जब उनकी साइड्स, यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि इनकी साइड्स इक्वल नहीं है, इनकी साइड्स में फ़र्क है, डिफरेंस है। इनकी साइड्स की है जो लाइंस बनाई है हमने, उनमें डिफरेंस है, और ये एंगल्स हैं इसके इंटीरियर वो भी डिफरेंट ही होंगे, तो यहाँ पे ये इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो ये एग्जांपल्स आपकी बुक पर भी दी गई हैं, पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट रेगुलर। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छे से समझकर फिर एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। गिवन आर हेयर सम फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमें उनको क्लासीफाई करना है। फर्स्ट है हमारा क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें उन्हें क्लासीफाई करना है, इन फिगर को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो अप करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। ये देखिए हमारी पहली फिगर है, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवन्थ। हमारा फर्स्ट है जो हमें क्लासीफाई करना है वो ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व। अब हमें सिंपल कर्व्स को फाइंड करना है कि सिंपल कर्व्स इनमें से कौन सी है। फर्स्ट देखें, ये हमारी फिगर यहाँ से अब हम स्टार्ट होंगे। यहाँ पे विदाउट पेन को उठाए या पेंसिल को उठाए हमारी जो
फिगर है वो कंप्लीट होती है, तो ये सिंपल कर्व में आती है। तो जो हमारी फर्स्ट है तो वो हमारी सिंपल कर्व में आती है। सेकंड भी ये देखो क्लोज सिंपल है, यहाँ पे ये भी मतलब क्लोज हो जाती है और इसमें भी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वहीं पे आके हम रुकते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है। थर्ड वाली देखो, इसे ड्रा करने के लिए मुझे पहले छोटा सर्कल लगाया, फिर उस पेन को उठाना पड़ा ना, तो दूसरा सर्कल लगाने के लिए, तो ये तो सिंपल कर्व नहीं है। एक तो कर्व है, ठीक है, और दूसरा इसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तो सिंपल कर्व नहीं है। थर्ड वाली भी देखो, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट से तो बनी है, बट इसे हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं कट हो रही हैं लाइंस। जब लाइंस कट होती हैं तो वो सिंपल कर्व्स में नहीं होती। 5 वाली ये तो कर्व ही है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे आके हमने कंप्लीट किया और इसमें कर्व भी है, तो ये हमारी सिंपल कर्व में है 5th वाली, ठीक है। अब 6, अब ये भी यहाँ से अगर स्टार्ट होंगे, इसमें भी कर्व है, ऊपर नीचे कर्व है, तो ये भी हमारी सिंपल कर्व में आती है और बंद भी है, ठीक है। एक पॉइंट से उठा के वहीं पे आके रुकना, तो ये सिंपल कर्व है। अब यहाँ ये भी देखें, यहाँ से गए पूरा घूमकर हम वहीं पॉइंट पे आके रुकते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है। तो दूसरा है सिंपल क्लोज्ड फिगर। हमें सिंपल क्लोज्ड फिगर को फाइंड करना है, उनमें से कौन सी है। 8 भी हमारी सिंपल कर्व में नहीं आती। सिंपल क्लोज्ड फिगर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, ये भी क्लोज है, इसमें कहीं भी रास्ता नहीं है अंदर एंटर होने के लिए, तो ये तो सिंपल क्लोज्ड है। दूसरी भी सिंपल क्लोज्ड है, आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ख़त्म। तो ये हमारी सिंपल कर्व तो थी ही नहीं, तो इसलिए ये क्लोज्ड फिगर में भी नहीं आएगी। जब भी सिंपल कर्व नहीं थी तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगी, तो ये हमारी होगी सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, क्योंकि ये पूरी फिगर बंद है, कहीं से भी एंटर होने के लिए रास्ता नहीं है। 6 वाली भी हमारी सिंपल क्लोज्ड फिगर में आती है, ठीक है। सेवंथ वाली भी हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये क्लोज है। 8th वाली देखो, पहले मैंने लाइन लगाई तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे, तो ये सिंपल कर्व तो नहीं थी, इसलिए जो सिंपल क्लोज भी नहीं होगी। अब हमें देखना है पॉलीगॉन्स कौन से हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स देखते हैं अब हमारी कौन कौन सी इनमें से फिगर है जो पॉलीगॉन में इंक्लूड होती है। पहले देखते हैं फर्स्ट वाली। पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। जब लाइन सेगमेंट के साथ मिलकर जो फिगर बनती है वो पॉलीगॉन्स होती है। इसमें लाइन सेगमेंट्स है ना, उनसे बनी है, तो ये पॉलीगॉन में है, तो ये पॉलीगॉन है। दूसरी भी पॉलीगॉन में है, क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट से बन रही है। तीसरी तो हमारी लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो ये तो कर्व है। इसमें लाइन सेगमेंट बनी है, बट ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइंस कट रही हैं, तो ये तो पॉलीगॉन में नहीं होगी। ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन ये भी नहीं है। लाइन सेगमेंट है, बट यहाँ पे कर्व बन रहा है, तो ये भी नहीं है। लाइन सेगमेंट तो बनती है इसमें देखो, बट ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व है, तो ये भी इसमें नहीं आती। अब इसलिए ये भी नहीं है, तो हमारी पॉलीगॉन की फिगर्स फर्स्ट और 2 ही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से थे, हमने अभी रीड किया था। कन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिनके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। तो अब आप फर्स्ट फिगर पे ध्यान दें, यहाँ पे सब एंगल्स देखो। अगर हम इसे यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहाँ पे, तो ये तो 180 के ऊपर चला जाएगा ना एक एंगल, तो ये तो नहीं है। कन्वेक्स पॉलीगॉन 180 से लेस देन होंगे हमारे इंटीरियर एंगल। ये है हमारी कन्वेक्स पॉलीगॉन की नंबर 2, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी हमारी कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन कौन से थे, जिनमें एटलीस्ट 1 जो इंटीरियर एंगल होगा ग्रेटर देन होगा 180 के, ठीक है। तो हमारी ये फिगर देखिए,
अगर हम इसे, ये स्ट्रेट लाइन है, इसे ध्यान से देखें तो ये यहाँ तक टर्न कर रही है, तो ये तो 180 के ऊपर हो गया ना, तो ठीक है, हमारी कनकेव पॉलीगॉन फर्स्ट वाली है। सेकंड 180 से लेस है, ये भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारी कनकेव पॉलीगॉन सिर्फ ओनली 1 है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है इंट्रोडक्शन में रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करके आपको आंसर में दिया है, अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। जिस पॉलीगॉन में ऑल साइड्स और उसके ऑल एंगल्स मेज़र करने के बाद इक्वल हों तो वो पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन्स। जो लैंग्वेज आपको सही लगे, मतलब इजी लगे, वो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें अब हमसे उन्होंने पूछा है, स्टेट द नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ। हमें कुछ रेगुलर पॉलीगॉन्स बतानी है, 3 साइड्स वाले, 4 साइड एंड 6 साइड। 3 साइड्स के पॉलीगॉन बताने हैं उनको, फिर 4 साइड्स के, और फिर 6 साइड्स के। अब 3 साइड्स का पॉलीगॉन कौन सा होगा, जिसके ऑल साइड्स ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये हमारा होगा इक्वालिलेटर एंगल। ट्राइंगल, ठीक है। अब 4 साइड्स आपको पता है कि स्क्वायर्स की होती हैं, जिसकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड वन 6 साइड का पूछा है। 6 साइड का की जो फिगर होती है वो हमारी होती है, हम उसे हेक्सागोन कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी साइड्स जो इसकी होंगी वो इक्वल होंगी और एंगल्स भी जो इसके होंगे वो इक्वल ही होंगे, तो ये होगी रेगुलर हेक्सागोन। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है और इसी के साथ ही इसकी इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन हम उसे स्टार्ट करने से पहले करेंगे, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बच्चों को टफ़ लगती है, तो मैं इंट्रोडक्शन आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे हम उसकी पहले इंट्रोडक्शन भी करेंगे, तो थोड़ा सा आपको करना इजी हो जाएगा। अगर हम एक वीडियो में इंट्रोडक्शन कर लेते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कहाँ क्या करना है। अब हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।